हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष पांचाल और डिकोडिंग एसएससी पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो सीजीएल 2025 के लिए जो जीके की जो स्ट्रेटजी है उसको देखेंगे कि हम कम समय में ज़्यादा आउटपुट किस तरीके से ले सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, आप मेरे बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, सीजीएल 2024 में जो मेरा स्कोर था वो 167 था और मेंस 2024 में जो मेरा स्कोर था वो 327 था और मैं 2 टाइम्स एमटीएस सेलेक्टेड भी हूँ और एमटीएस 2024 में मेरी जो ऑल इंडिया रैंक है वो 812 है। देखिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। देखो, सीजीएल 2025 के लिए अभी हमारे पास तकरीबन 80 दिन है और 80 दिन इतने हैं कि जो हम सीजीएल में तकरीबन 30 से 40 के बीच स्कोर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यानी 30 से 40 के बीच तक का जो स्कोर है वो हम इन 80 दिनों में कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप उसको एक बार फॉलो कीजिए। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो ये मैटर ही नहीं करता। सबसे पहले तो एक मॉक आपको डेली देना है। अगर आप मॉक नहीं दोगे तो सिलेक्शन तो वैसा होने वाला है नहीं। नो मॉक नो सिलेक्शन, बात ये बिल्कुल सीधी सी है। मॉक नहीं दोगे तो सिलेक्शन तो होने वाला है नहीं। आपको एक मॉक तो डेली देना है, हर हाल में देना है। एक फुल मॉक आपको डेली देना है। क्यों देना है? क्योंकि जो एसएससी है वो सारा का सारा गेम जो है वो फ्लो का है, इसलिए आपको एक मॉक जो है वो डेली देना है। इसके अलावा जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है उसके आपको एडिशनल सेक्शनल मॉक लगाने हैं। जैसे मान लीजिए मैथ वीक है तो मैथ के आपको एडिशनल सेक्शनल मॉक लगाने हैं, तो जीके वीक है तो जीके के एडिशनल सेक्शनल मॉक लगाने हैं। एक मॉक आपको डेली हर हालत में देना है। देखिए, ये मैंने एक टेबल बना दी है जिसमें तकरीबन आप 100 से जो 120 मॉक है वो आसानी से दे सकते हैं। यहाँ पे आप जीके के मार्क्स लिखें, यहाँ पर इंग्लिश के मार्क्स लिखें, यहाँ पर रीजनिंग के, यहाँ पर मैथ्स के और यहाँ टोटल मार्क्स लिखें कि कितने आए हैं। यहाँ अपनी परसेंटाइल लिखें कि आपकी कितनी परसेंटाइल है। यहाँ अपने रैंक लिखे कि आपकी जो रैंक है वो क्या चल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर अपने रोंग अटेम्प्ट लिखें। क्योंकि हम क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में जो सिली मिस्टेक जो है वो गलतियां कर देते हैं। क्योंकि एग्जाम में आपको पता है कि सीजीएल में टाइम की कमी होती है, क्योंकि हमें 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन पर जीके के कुछ क्वेश्चन पर तुक्का मार देते हैं। तो जिससे क्या होता है, हमारे जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाते हैं और हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने रोंग अटेम्प्ट भी लिखने हैं कि मैं कितने क्वेश्चन रोंग कर रहा हूँ एक पेपर में। तो और मेंस में तो आपको जीके में बिल्कुल भी तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि अगर मेंस में तुक्का मारोगे तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मिल जाएगा। तो ये वहां से आप इस पीडीएफ को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, अब जीके की स्ट्रेटजी देखते हैं कि जीके की स्ट्रेटजी क्या हो। देखो, सबसे पहली बात तो जीके ही सिलेक्शन बैरियर है और जीके ही रैंक मेकर है। अगर आपके जीके में अच्छे मार्क्स हैं तो आप यकीन मानिए कि आपकी रैंक अच्छी आएगी और आपको होम स्टेट मिल जाएगा सीजीएल में, जो भी आप पोस्ट चाहते हैं उसके लिए ही। अगर जीके में मार्क्स कम हैं तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। और नॉर्थ साउथ का चक्कर आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 5 नंबर से 4 नंबर से किस तरीके से एक बंदा नॉर्थ से साउथ चला जाता है और साउथ से नॉर्थ चला आता है। तो ये आपको देखना है। अगर आपको नॉर्थ ही चाहिए तो आपको जीके में मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जीके को पढ़ना पड़ेगा, तभी कुछ बात बन पाएगी। दूसरी बात, जीके में आपको सिली मिस्टेक नहीं करनी है। जितनी भी सिली मिस्टेक है ना उसको अवॉइड कर दो। और मेंस में तो गलती से भी तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि अगर जो गलती से तुम तुक्का मार दिया तो क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और 4 नंबर आपके गए, यानी एक क्वेश्चन के गलत होने पर 4 नंबर गए। और 4 नंबर बहुत होते हैं सीजीएल जैसे एग्जाम में कि सिलेक्शन से बाहर करने के लिए। तो देखो, सीजीएल मेंस 2024 में जिन भी बच्चों के मार्क्स 310, 312, 315, 320 तक थे ना, उनका फेल होने का मेन रीजन केवल एक ही था और वो था जीके। क्योंकि 320, 315 नंबर वाला बच्चा भी जीके में मुश्किल से 20 नंबर, 22 नंबर या 25 नंबर बस इसी तरीके से स्कोर कर पा रहा था। उसका मेन रीजन सिलेक्शन ना होने का उसका जीके था, क्योंकि जीके ही रैंक मेकर है और जीके ही सिलेक्शन बैरियर है। आपको सिली मिस्टेक जीके में अवॉइड करनी है। मेंस में तो गलती से भी तुक्का नहीं मार देना और निट्टो पिट्टो के चक्कर में मत रहना। निट्टो पिट्टो के चक्कर में रहे तो भाई बर्बाद हो जाओगे और जिंदगी का 1.5 साल कैसे निकलेगा ये तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। फिर दोबारा बैठोगे एग्जाम में तब जाकर ये आपको चीजें समझ में आएंगी। देखो, पहली बात तो जितने भी
डिजिट से रिलेटेड ऑप्शन हो, यानी जिस भी क्वेश्चन के आंसर में उसके सभी ऑप्शन में डिजिट दी हो, नंबर दिया हो, ईयर दिया हो, ईयर से कोई भी रिलेटेड हो, वहां पर तुक्का नहीं लगाना है। मेरी बात दोबारा सुन लो, डिजिट से, नंबर से, ईयर से रिलेटेड जो भी ऑप्शन दिए हो वहां पर गलती से भी तुक्का नहीं लगाना है। अगर आपको उसका आंसर पता है तो ही उसको सही करें, नहीं पता तो उसको स्किप कर दो, छोड़ दो, लेकिन तुक्का मत लगाओ। जैसे देखो, ये क्वेश्चन जो है वो सीजीएल 2024 के प्री में पूछा गया था, और क्वेश्चन क्या था कि मिस्र के काहिरा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ विश्व कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते। अब यहां पर नंबर दिया है, देखो ये सारे के सारे नंबर हैं। अगर जिसको आंसर पता है केवल वही लगाए, बाकी इस पर कोई भी रिस्क ना लें, क्योंकि इसमें निट्टो पिट्टो लगाओगे तो भाई 1.5 साल बर्बाद हो जाएंगे जिंदगी के, और जिंदगी ये समझ लो कि आपको बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे। फिर 1.5 साल बहुत रहता है, फिर वही हेक्टिक चीजें करने, वही दोबारा मूक लगाने, वही दोबारा सारी चीजों को पढ़ना, तो 1.5 साल आपके बर्बाद होने वाले हैं अगर जो आप इस तरह की गलती मेंस में करोगे। और प्री में भी इस तरह की गलती नहीं करनी है। हालांकि प्री में तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि वहां पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन मेंस में बिल्कुल भी नहीं करना है इस तरीके का। एक दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके का देखो, ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष हुआ। ये भी सीजीएल 2024 का प्री का पूछा गया है। अगर देखो ये प्री में है तो प्री में आप तुक्का लगा सकते हो क्योंकि ना नेगेटिव मार्किंग कम है, लेकिन मेंस में जिस तरीके से ये नंबर रिलेटेड, ईयर रिलेटेड जो भी चीजें हैं वहां पर तुक्का नहीं लगाना है। अगर आपको पता है तो उसको सही करो, वरना उसको स्किप कर दो। देखो दूसरी चीज, ऑप्शन चेंज प्रॉब्लम, ये बहुत से बच्चे यही करते हैं और मैंने भी यही गलती करी थी, ऑप्शन चेंज। मैंने क्या करा था सीजीएल मींस 2024 में 4 क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज कर दिए थे और वो चारों के चारों ऑप्शन गलत हो गए थे। तो आपको ये नहीं करना है, आपने जो भी ऑप्शन लगा दिया आपको केवल उसी को ही ठीक मानना है और आगे बढ़ जाना है, उस पर ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना है। अगर आप ओवरथिंक करोगे तो यकीन मानो कि वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और एक क्वेश्चन गलत होगा तो सिलेक्शन उतना ही दूर खिसकता जाएगा जितने ज्यादा क्वेश्चन गलत होंगे। देखो अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की, स्ट्रेटजी क्या हो। सबसे पहले टॉपिक वाइज वेटेज देख लो। देखो जीके सीजीएल 2024 में 7 जो है एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन पर शिफ्ट। देखो स्टैटिक जीके से एक शिफ्ट में 7 क्वेश्चन आए थे, करंट अफेयर के 3, पॉलिटी के 2, हिस्ट्री के 4, ज्योग्राफी के 3, केमिस्ट्री का 1, इकोनॉमिक्स के 2, बायोलॉजी के 2, फिजिक्स का 1, और ये टोटल 25 क्वेश्चन। यानी ये जो वेटेज है ये प्री का वेटेज है सीजीएल 2024 का। आप 23 का भी देख सकते हैं, 22 का भी देख सकते हैं। अब देखो कुछ और एग्जाम देखते हैं एसएससी के। देखो जैसे ये एसएससी का एमटीएस का एग्जाम है, इसमें बुक्स और ऑथर्स के यानी 239 क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर के 239 क्वेश्चन, बुक्स और ऑथर्स के 77 क्वेश्चन, अवार्ड के 12 क्वेश्चन, स्पोर्ट्स के 104 क्वेश्चन, पॉलिटी के 133 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 320, ज्योग्राफी के 232, फिजिक्स के 11, केमिस्ट्री के 82, इकोनॉमिक्स के 103, बायोलॉजी के 100 और मिसलेनियस 14, और करंट अफेयर के 227 यानी 227 क्वेश्चन आए थे। और यहाँ पर शिफ्ट जो एवरेज है वो भी दिया है। और प्री में स्टैटिक जीके का वेटेज काफी रहता है, तो हम जानेंगे कि स्टैटिक जीके हैं या दूसरी चीज है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनको कैसे कवर करना है, किस किस सोर्सेज से कवर करना है, ताकि आप कम समय में ज्यादा आउटपुट जो है वो ले पाए। देखो सबसे पहले एक और चीज हम देख लेते हैं। देखो मेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जो मेंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, देखो यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, मेंस में तो जरूर आएगा। जितने भी न्यू बिल्स जो पार्लियामेंट में पास हुए हैं ना, ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लेना। और जहां भी न्यू बिल्स मिले पार्लियामेंट में जो पास हुए हैं, चाहे मैगजीन में मिले, कहीं भी मिले, आप इंटरनेट पे सर्च करें, उनको लिख लेना। दूसरी चीज, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना आप साइंस को ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि साइंस में देखो 2022 से जब से पैटर्न चेंज हुआ है और 2024 तक हर शिफ्ट में साइंस के 5 से 7 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में मिलेंगे, चाहे वो सीजीएल 2024 की 18 जनवरी की शिफ्ट हो या 20 जनवरी की शिफ्ट हो, साइंस के 5 से 7 क्वेश्चन आए ही आए हैं। देखो सबसे पहली बात, अब आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है उसको एक बार देख लेने। सबसे पहली बात तो आपको एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं पढ़नी है। क्यों नहीं पढ़नी है? क्योंकि अभी आपके पास तकरीबन 80 दिन का समय है और 80 दिन में आप एनसीईआरटी किसी भी कीमत पर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो अभी आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। उसके 2 रीजन है। आप 1-2 घंटे एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसका आउटपुट क्या होगा? आउटपुट केवल 5 से 6 क्वेश्चन तक ही सीमित होगा एनसीईआरटी का आउटपुट, इसलिए आपको अब बिल्कुल नहीं करनी है।
और दूसरी बात, अगर मान लो आपने पढ़ भी ली तो उसका रिवीजन कैसे करोगे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स तो आपने बनाए नहीं, तो आपको उसका रिवीजन नहीं होगा और फिर ये आपकी दिक्कत हो जाएगी। एग्जाम्स के 30 दिन पहले तो कम से कम आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, और यहाँ पर आपके पास शॉर्ट नोट्स ही नहीं होंगे। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे, उसके नीचे अंडरलाइन करके क्या फायदा, पूरी किताब थोड़ी ना पढ़ लोगे आप। तो ये आपको नहीं करना है, एनसीईआरटी के लिए बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करता, आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद देखो, सबसे पहले स्टैटिक जीके के टॉपिक देख लो कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है वो आएंगे। देखो, स्टैटिक जीके सीजीएल के हिसाब से डांस एक क्वेश्चन आना है, सेंसस ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री से लेकर मेंस तक। देखो मेंस 2024 में दोनों शिफ्टों में 18 जनवरी और 20 जनवरी में जनगणना का एक एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है दोनों में, और प्री में तो 100% आएगा, और मेंस में भी देखो एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखो मैंने भी जनगणना की एक वीडियो जो है वो बना रखी है, आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप जाइए और उस वीडियो को देखिए। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो एग्जाम में कोई भी जनगणना का क्वेश्चन आपसे बच नहीं पाएगा, इतनी डिटेल में वो वीडियो मैंने बना रखी है। दूसरी चीज, स्टैटिक जीके कला से जुड़े व्यक्ति, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। कला पुरस्कार, यहाँ से क्वेश्चन आना है। बुक्स एंड ऑथर्स, देखो प्री के लिहाज से तो इंपॉर्टेंट है बुक्स और ऑथर्स, लेकिन मेंस के लिहाज से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीजीएल 2024 के मेंस में एक एक क्वेश्चन जो है वो बुक्स और ऑथर्स का पूछा गया है दोनों शिफ्ट में, 18 वाली में भी और 20 वाली शिफ्ट में भी। और ये जो दोनों बुक्स थी, ये कौन सी थी, ये मुगल कालीन बुक्स पूछी गई थी। तो आपको जो मुगल कालीन जितनी भी बुक्स है ना, उनको तो अच्छे से करके ही जाना है। इसके अलावा एक बुक्स और ऑथर्स की वीडियो मैं भी बना दूंगा सीजीएल के एग्जाम से पहले, ताकि आपको बेनिफिट मिल जाए। संगीत वाद्य यंत्र, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। स्पोर्ट्स प्लेयर और स्पोर्ट टर्म्स 100%, मैं अभी लिख के देता हूँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा सीजीएल प्री में भी। घराना 100% आना है। योजनाएं, देखो योजनाओं में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो 10 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना, ये मेंस के हैं, यानी 2022 से लेकर 2024 तक मेंस में योजनाओं के 10 से 12 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते, ये टॉपिक तो प्री और मेंस दोनों के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा हिंदू कैलेंडर, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्री में। त्योहार पर पोशाक, यहाँ से तो आनी है, मेले से आएगा, गीत से आएगा और टेम्पल से आएगा। तो ये प्री और मेंस दोनों को मिलाकर बात बता रहा हूं कि कहां से इसका वेटेज कितना है, किस किस टॉपिक से कितना आ रहा है। देखो योजनाएं जो है ना, मैं इनको आपको बता रहा हूं कि मेंस से पहले इसको ढंग से कर लेना, क्योंकि मेंस में 100% 2025 में एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद देखो, सबसे पहली बात तो, अब आप स्टैटिक जीके करेंगे तो स्टैटिक जीके मान लो आपने पढ़ लिया और आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, तो एग्जाम में आउटपुट तो आएगा नहीं। तो आपको क्या करना है, आपके पास इसके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए स्टैटिक जीके के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से ही आपके एग्जाम में देखो शॉर्ट नोट्स होंगे ना, तो आप उनका रिवाइज करेंगे, 15 दिन 30 दिन पहले रिवाइज करेंगे, तो एग्जाम में क्या होगा, सीधे क्वेश्चन भिड़ जाएंगे आपके नोट से, सीधे भिड़ जाएंगे एग्जाम में क्वेश्चन, या सीधे के सीधे हिट हो जाएंगे। इसके अलावा आपको एक जीके का सेक्शनल मॉक सीजीएल 2024 प्री का डेली देना है। सीजीएल 2024 का ना आपको प्री का डेली एक सेक्शनल मॉक देना है फुल मॉक के अलावा, चाहे आप ओली बोर्ड पे लगा रहे हैं तो भी देना है, टेक्स्ट बुक पे या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे लगा रहे हैं तो भी देना है। ये आपको हर कीमत में सेक्शनल मॉक देना है आपको सीजीएल 2024 का। अगर आपने दे दिए तो उसको दोबारा देना है, क्योंकि PYQ हैं ये सारे के सारे लगभग जो है वो रिपीट होंगे। दूसरी चीज, यदि आपके पास ये चीज नहीं है, अगर शॉर्ट नोट्स नहीं है, तो आप देखिए अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। इसके अलावा देखो, आपको क्या करनी है, पिनेकल की बुक लानी है, या तो पिनेकल की बुक या RBE के जो टेलीग्राम चैनल है ना शुभम जैन सर का, वहां से जो PDF निकलवाइए, जो लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं, जैसे सीजीएल 2024 की PDF निकलवा लो, 2023 की PDF निकलवा लो, सीजीएल के एग्जाम की, CHSL 2024 की जो मेंस दोनों हुए इनकी PDF निकलवा लो। तो आप ये, और PDF कैसे निकलवानी है, MCQ फॉर्मेट में निकलवानी है, और यहाँ से जो 100 क्वेश्चन जो है वो डेली करने हैं, या तो पिनेकल की बुक से या शुभम जैन सर के जो RBE के PDF होते हैं उनसे। आपको 100 क्वेश्चन डेली करने हैं जीके के। इसके अलावा स्टैटिक जीके के लिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो क्या करो, RWA की स्टैटिक जीके की बुक ले आओ, वो बहुत ज्यादा बेनिफिट कर देगी। हालांकि इस बुक में एक प्रॉब्लम यह है, क्योंकि इसमें MCQ के रूप में नहीं दे रखा है, तो आप लर्न तो कर लोगे स्टैटिक जीके RWA से, लेकिन क्या होगा, आप एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, और एलिमिनेट नहीं कर पाओगे तो 2 क्वेश्चन में फंसोगे, और फंसोगे तो गलत आंसर मारोगे, क्योंकि सीजीएल में सोचने का टाइम नहीं मिलता है। सीजीएल में सोचने का टाइम तो है नहीं,
क्योंकि तुक्का मारते ही आपका जो मार्क्स हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे। आपको पता है कि 60 में 100 क्वेश्चन करने हैं, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन तो बहुत भारी पड़ता है, तो सोचने का टाइम नहीं मिलेगा आपको, तुरंत जो है डिसीजन लेना पड़ता है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि पिनेकल की बुक ज़्यादा बेटर रहेगी, पिनेकल की बुक ले आओ, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 100% यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होंगे पिनेकल की बुक से स्टैटिक जीके के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि आपको वन लाइनर बिल्कुल नहीं करने हैं, आपको केवल एमसीक्यू फॉर्मेट में करना है। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी अभी बिल्कुल नहीं पढ़नी है, क्योंकि 80 दिन बचे हैं, 80 दिन में आप एनसीईआरटी पढ़ के ज़्यादा कुछ नहीं उखाड़ सकते, तो इसलिए आपको केवल और केवल PYQs पर फोकस करना है, प्रीवियस ईयर SSC का केवल उसको ही देखना है, एनसीईआरटी की तरफ आपको नहीं जाना है। उसके बाद देखो, अब बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में आर्टिकल से 2 क्वेश्चन 100%, क्योंकि CGL 2024 में भी हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 2 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं 2025 में भी। इसके अलावा हमारे संविधान के भाग, अनुसूची, एक्ट, रिट्स से एक क्वेश्चन 100% तय है। संविधान के स्रोत यहाँ से भी 100% तय है। अमेंडमेंट यहाँ से आना है क्वेश्चन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तो यहाँ से तो क्वेश्चन आने ही हैं। ये वो टॉपिक है, हॉट टॉपिक, जिनको मैं बता रहा हूं, और ये CGL के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि मेंस में जो जितने भी नए जो बिल्स हैं पार्लियामेंट में पास हुए हैं, वहां से एक क्वेश्चन भी आना है, और ये 2025 में, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, 100% एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, जितने भी बिल जो पार्लियामेंट में पास हुए हैं, नए बिल। अब देखो बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में मिनरल्स, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, खनिज 100%। भाई पहले ही लिख के देता हूं मैं कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा CGL 2025 में। सोइल और एग्रीकल्चर, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। चट्टाने, यहाँ से भी 100% क्वेश्चन आएगा। अर्थक्वेक, अर्थ इंटीरियर और प्लेट टेक्टोनिक्स, यहाँ से तो 200% क्वेश्चन आना है, क्योंकि CGL में तो भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चीज से। एटमोस्फेयर से क्वेश्चन आएगा, विंड से क्वेश्चन आएगा, साइक्लोन से, हिमालय से, रिवर सिस्टम, यहाँ से 100% क्वेश्चन आना है। मानसून से, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड से क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा जलवायु, और देखो कोपेन का जो वर्गीकरण है ना, उससे संबंधित तो एक क्वेश्चन CGL मेंस 2024 में भी आया था 20 जनवरी वाली शिफ्ट में, तो इससे यहाँ से जो रिलेटेड क्वेश्चन है 20 जनवरी वाली शिफ्ट में आया था, तो ये भी आपको कर लेने हैं। और ये कहाँ से करने हैं आपको, पिनेकल की बुक ले आओ, वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। पिनेकल की PYQ बुक ले आओ, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। उसके बाद देखो हिस्ट्री, हिस्ट्री में आपको क्या करना है, एंशियंट हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। देखो राजवंश और उनकी कैपिटल, यहाँ से तो प्री और मेंस दोनों के लिहाज से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो मेंस 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कुषाण वंश की जो राजधानी है वो क्या थी, और ये 18 जनवरी वाली शिफ्ट में आया था। तो प्री और मेंस दोनों के लिहाज से यहाँ से क्वेश्चन आना है। संगम युग, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। दक्षिण भारत के राजवंश, क्वेश्चन जरूर आना है। मिडेवल की बात करें तो दिल्ली सल्तनत, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो जो बुक्स पूछी गई थी ना, वो दिल्ली सल्तनत से शायद रिलेटेड बुक्स जो है वो पूछी गई थी मेंस 2024 में। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन आएगा। मुगल काल से तो क्वेश्चन आना ही आना है। मराठा के जितने भी युद्ध संधि हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। उसके अलावा भक्ति मूवमेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो देखो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, या दूसरे जितने भी समाज थे उनसे रिलेटेड प्री में एक क्वेश्चन 100% आएगा तो आएगा। 1857 की क्रांति, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आएगा। वार्स और यानी युद्ध, गवर्नर जनरल और वायसराय, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आएगा। कांग्रेस से एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा। इसके अलावा गांधी युद्ध, गांधी युग से क्वेश्चन आएगा तो आएगा। ब्रिटिश अधिनियम और नीतियां, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 100% क्वेश्चन आना है ब्रिटिश अधिनियम और नीतियां से। तो ये आपको कहाँ से करने हैं, आपके पास देखो ऐसी बात तो है नहीं कि आप मतलब बिगिनर हो गए, कि आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे, या आपने देखो जहां से भी पढ़ा है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि अब तुम ये चीज खरीद के लाओ, जहां से तुमने पढ़ा है जो भी करा है उसका रिवीजन करते रहो, प्रॉपर रिवीजन करते रहो। अगर आप रिवीजन करते रहोगे ना, तो यकीन मानो कि ये जो टॉपिक है इनको भी ऐड कर लो, और इनके छोटे छोटे जो शॉर्ट नोट्स है उनको बना लो, क्योंकि आप एग्जाम से 30-40 दिन पहले रिवीजन करोगे ना, तो सीधे यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भिड़ जाएंगे, सीधे हिट होंगे एग्जाम में। तो ये तो आपको करनी है। और आपके पास आपने देखो, आपने मतलब 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट तो दिया होगा, आपके पास इनके नोट्स भी होंगे। देखो मैं ये नहीं कहता कि दूसरी चीज पढ़ो, आपने जो पढ़ा है ना उसी को पढ़ लो,
नई बुक खरीदने से बढ़िया है जो तुमने चीजें बना रखी है ना, अपनी जहाँ कॉपी बना रखी है, जहां भी तुमने ये सब चीजें लिख रखी हैं, उसी को अच्छे से 5 से 6 बार 10 बार रिवाइज कर लो, वो ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा आपके लिए। उसके अलावा देखो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से 5 ईयर प्लान एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। नेशनल इनकम 100% प्री और मेंस दोनों के लिए यहां से क्वेश्चन आना है। जीडीपी से क्वेश्चन आएगा, राजकोषीय नीति, अनएम्प्लॉयमेंट, मनी सप्लाई, यानी मनी सप्लाई मतलब M1, M2, M3 और M4, संकीर्ण मुद्रा, ब्रॉड मनी, यहां से क्वेश्चन आना है। और बजट एंड टैक्सेशन क्वेश्चन आना है प्री और मेंस दोनों के लिहाज से। आपके पास नोट्स हैं बना लो, नहीं है तो पिनेकल की बुक खरीद के लाओ, और यहाँ से टॉपिक वाइज जो 100 क्वेश्चन जो है वो लगाते रहो। डेली 100 क्वेश्चन लगाओगे तो आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा देखो साइंस, जो साइंस है ना वो मेंस के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो मेंस में 2022 से लेकर 2024 तक जो मेंस हुए हैं, पर शिफ्ट में साइंस के 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपने देखा ही होगा कि CGL 2024 का मेंस, उसकी दोनों शिफ्टों में 18 वाली और 20 वाली में 5 से 7 क्वेश्चन साइंस के हैं। तो साइंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते प्री और मेंस दोनों के लिहाज से। अब मैं आप इनका जो है वो वेटेज बताऊंगा, और बताऊंगा कि किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस किस टॉपिक को आपको कैसे कैसे करना है। देखो सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी की डिजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्री मेंस दोनों में क्वेश्चन आना है। देखो डिजीज में मेंस 2022 से 2024 तक 9 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 9 से 10 क्वेश्चन, यानी बहुत ज्यादा वेटेज किसका है, डिजीज का है। प्री में और मेंस में डिजीज से एक क्वेश्चन आएगा। अब आपको क्या करना है, देखो डिजीज की जितने भी तरह की डिजीज हैं, यानी कौन सी डिजीज किससे होती है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, जो इनके जो रोग हैं ये चीज लिख लेना। इसके अलावा कौन सा रोग कैसे होता है, किसकी कमी से होता है, ये लिखो। और या प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, दूसरे जो रोग हैं, ठीक है, वायरस से फैलने वाली बीमारियां, इनकी क्या करो, डिजीज की आप ना एक शॉर्ट ट्रिक्स बना लो, यानी शॉर्ट नोट्स बना लो और उनको रख लो। एग्जाम से पहले रिवाइज करोगे ना तो सीधे यहाँ से एक क्वेश्चन भिड़ जाएगा आपका डिजीज का। तो आप इतना कर लो। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, SSC का एग्जाम इनके बिना अधूरा है। एक क्वेश्चन 100% आएगा प्लांट किंगडम का, एनिमल किंगडम का पूछ लेगा। ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल, थैलोफाइटा के एग्जाम्पल, लेटे हेलमेंथीज, कुछ भी पूछ लेगा। इसके अलावा पौधों में प्रजनन यहाँ से आएगा, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल यहाँ से आएगा, एंजाइम एंड हार्मोन खोजे, और विटामिन, विटामिन से भी एक क्वेश्चन आपका आएगा। तो ये वो मैं हॉट टॉपिक बता रहा हूँ जो आपको करने हैं। करने का सोर्स मैंने आपको बता दिया, कहाँ से करने हैं, कैसे करने हैं, कुछ नोट्स बना रखे होंगे, उन्हीं में इन सब चीजों को ऐड कर लो, आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। देखो फिजिक्स, अब ये साइंस के पोर्शन के अंदर फिजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में तो भाई यहाँ से भर भर के सवाल पूछे जा रहे हैं। देखो खोजे, खोजे मोस्ट इंपॉर्टेंट, खोजो से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और बहुत उल्टा सीधा क्वेश्चन आएगा, पूछ लेगा कि बताओ ये वाली जो खोज है वो किस सन में हुई, किसने करी, मतलब इस टाइप का नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ये 1798 में हुई, 1890 में हुई, ये चीज कब हुई, तो इस तरह के क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको पता है तो ही तुक्का मारे, वरना तुक्का ना मारे, आपका नेगेटिव हो जाएगा मार्क्स। लॉज, फिजिक्स के लॉज, गैस के फिजिक्स में आपके गति के नियम 100% क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला से क्वेश्चन आना है, इकाई मात्रक से क्वेश्चन आना है। गति के फॉर्मूले के जो कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल मतलब न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल जो डेटा है ना वो भी आपको कर लेना है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है, देखो ये जो टॉपिक है ना, धारा, प्रतिरोध, वोल्ट या मैग्नेटिक फील्ड, ये प्री के लिहाज से तो कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि जो धारा, प्रतिरोध, वोल्ट, इन सब चीजों से ना मेंस 2022 से लेकर 2024 में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 4 से 5 क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो इस टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, करके जाना है, शॉर्ट नोट्स इसके भी बना लो। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड मेंस 2022 से 2024 तक 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके, तो ये भी आपको कर लेना है अच्छी तरीके से। उसके अलावा बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपको पीरियडिक टेबल करनी है, प्री मेंस दोनों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेंस 2022 से 2024 तक 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं पीरियडिक टेबल से। खोजे जो केमिस्ट्री की है वो सन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि कौन सी खोज किस सन में हुई, एक तो ये कर लेना है। इसके अलावा ये मेंस के लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस 2022 से 2024 तक 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। वरना बच्चे क्या करते हैं कि यार ये तो बोरिंग सा टॉपिक है, हम सन को कब तक याद रखेंगे, तो इसको इग्नोर मत करना,
क्योंकि एग्जाम में मेंस में बिल्कुल सीधा हिट करेगा यहाँ से क्वेश्चन। लॉज से, यानी जो गैस के लॉज थे या दूसरे लॉज थे उनसे 2 क्वेश्चन आए हैं मेंस में। केमिकल फॉर्मूला यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑक्सीकरण अपचयन यहाँ से क्वेश्चन आएगा। रोजमर्रा की जिंदगी में रसायन विज्ञान यहाँ से क्वेश्चन आएगा। यानी ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ये प्री मेंस दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिहाज से तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये कर लो, इतना आपके लिए सफिशियंट होगा। इसके अलावा बात करें करंट अफेयर की। करंट अफेयर आपको पहली बात तो डेली कोई वीडियो नहीं देखनी है, आपको हफ्ते में भी नहीं देखनी है, आपको केवल मंथ में वीडियो देखनी है। देखो अब आपके पास तकरीबन 80 दिन बचे हैं। 80 दिन में ना आप तकरीबन 2 महीने तक, या मैं कह रहा हूं कि 80 दिन मान लो आपके पास बचे हैं, तो आप 50 दिन तक कोई भी वीडियो ना देखें। उसके बाद धीरे धीरे वीडियो देखें, या अगर आप वीडियो देखते हैं ना तो तकरीबन 15 दिन में एक वीडियो देखें और वो टॉप 500 और टॉप 1000 की देख लें। या आप एक काम करो, अगर आपको कहीं से इनका पीडीएफ मिल जाता है, जैसे द पंडित से, हर बार द पंडित वाले क्या करते हैं, अपनी जो टॉप पीडीएफ है वो देते हैं। अगर द पंडित से पीडीएफ मिल जाती है तो वहां से पीडीएफ निकलवाओ और इन सब चीजों को करो, क्योंकि क्वेश्चन यहां से हिट हो जाएंगे सीधे के सीधे एग्जाम में ही। इसके अलावा आपके जो टॉपिक वाइज जो शॉर्ट नोट्स है ना आपके पास वो होने चाहिए, और उन शॉर्ट नोट्स का आपको तकरीबन 10 बार रिवीजन कर लेना है एग्जाम से पहले। यानी 80 दिन है तो आपको देख लेना कि आपको किस तरीके से उनका रिवीजन करना है, लेकिन रिवीजन करना है जरूर। देखो अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो जो सब चीजें मैंने बताई है ना उनका आउटपुट आएगा तो, लेकिन कम आएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स के बिना ये सारी चीजें अधूरी हैं। देखो एग्जाम से 30 दिन पहले आपको शॉर्ट नोट्स का कंप्लीट रिवीजन कर लेना है, और उससे फायदा ये होगा जब आप एग्जाम से 30 दिन पहले तकरीबन 4 से 5 बार या 8 बार जो है वो रिवाइज कर लोगे अपने शॉर्ट नोट्स का, तो आपके सीधे के सीधे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट हिट कर जाएंगे और आपको सोचने तक का मौका नहीं मिलेगा। आपको पता है कि आप सोचोगे तो टाइम जाएगा, तो लेकिन आपने लर्न इतनी तरीके से कर लिए उनको, आपने इतना रिवीजन कर लिया अपने शॉर्ट नोट्स का, तो वो डायरेक्ट हिट हो जाएंगे। आप सेकंडों में आंसर दोगे क्वेश्चन का, सेकंडों में चलेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी स्ट्रेटजी, आपको किस तरीके से करना है। स्टैटिक जीके की बुक ले आओ, पिनेकल की ले आओ, जो आपको अच्छा लगता है, या आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उनमें कुछ चीज़ ऐड कर लो, जो आप पढ़ रखे हैं उसमें चीज़ ऐड कर लो, तो आपके लिए काम जो है आसानी से हो जाएगा और आप तकरीबन 30 से 40 मार्क्स प्री के एग्जाम में आसानी से लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको ये वीडियो पसंद आती है, जो मैंने बताया वो आपको समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। धन्यवाद।